हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो का डाटा मैं अभी रात से तैयार कर रहा था, 4 बजे सोया था, अभी जस्ट उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो मैंने ये डाटा में क्या ये टोटली एक्स ग्रुप पे बेसिस होगा, क्योंकि पहले मैंने एक्स ग्रुप का डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने एक्स ग्रुप का ओनली डाटा कलेक्ट किया है। वाई ग्रुप का अगले वीडियो में आ जाएगा। तो जो एक्स ग्रुप की एनटेक 01/2021 की PSL है, उसका डाटा है। तो जो 3274 कैंडिडेट है वो PSL में शामिल थे, आपको पता है एक्स ग्रुप की में। और एल की कट ऑफ बात की जाए अगर एक्स ग्रुप की, तो 27.50 कट ऑफ थी। और यदि एबसेंट की बात की जाए लगभग 57 बच्चे थे। थोड़े बहुत एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 57 बच्चे लगभग मैंने देखा था रैंडमली। तो अगर अनफिट की बात की जाए तो अनफिट इसमें 1243 दिखा रखे हैं। लेकिन अगर 1243 अनफिट दिखा रखे हैं, लेकिन 1243 अनफिट है नहीं। ये अनफिट की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिन बच्चों को मेडिकल में रेड कार्ड मिला था, फिर वो बाद में जिनको रिमेडिकल में फिट हो गए थे, जिनको रिमेडिकल में वापस ग्रीन कार्ड मिल गया था, उनको भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है, मतलब उसको फिट नहीं दिखाया गया है, जबकि वो फिट हो चुके। तो इसमें से बिल्कुल श्योर है कि उनका एनरोलमेंट में बिल्कुल फिट आएगा। तो आप ये ना समझे कि उनका अगर अनफिट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एनरोलमेंट में वापस वो फिट हो जाएंगे। वो जब अपडेट होगा उनके पास तो वापस फिट हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अनफिट है ना 1243 से सारे अनफिट नहीं है, इनमें से कुछ फिट होंगे। अभी मैं अपने अनुसार अपने जो एक्सपीरियंस है कि कितने बच्चे फिट हो सकते हैं इसमें, कि जो टोटल रैली के 3274 कैंडिडेट है, इसमें PSL आई है, तो इसमें कितने कैंडिडेट फिट हो सकते हैं रैली के। तो मैं अपने अनुसार एक्सपीरियंस के अनुसार अपना डाटा बताऊंगा। बाकी आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको मेरे अनुसार बताऊं मैं, तो कि जो 3274 की लिस्ट है ये PSL, तो इसमें कितने फिट होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से लगभग 2400 से 2500 कैंडिडेट मेडिकल मतलब फिट होंगे, टोटली फिट होंगे 2400 से 2500 मिनिमम। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि 3274 कैंडिडेट रैली में जो PSL निकाली गई थी, उसमें 3274 कैंडिडेट थे, उसमें 1243 अनफिट दिखाई दे रहे थे। तो उसमें से कुछ फिट होंगे। अभी उसमें से कुछ फिट होंगे, बिल्कुल है, जिनको रीमेडिकल मिला है वो फिट होंगे। लगभग 2400 से 2500 कैंडिडेट आपको आराम से देखने को मिलेंगे टोटल फिट कैंडिडेट रैली के। अब यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि इंटेक 02/2020 जो एनरोलमेंट लिस्ट थी, उसमें अगर ग्रुप एक्स की बात की जाए तो 2880 कैंडिडेट थे उसमें। ग्रुप एक्स की एनरोलमेंट लिस्ट की बात की जाए तो 2880 कैंडिडेट थे उसमें। और यदि मेन की बात की जाए, मेन में 2630 थे। और जो मेन में होते हैं वही वैकेंसी होती है। आपको वैकेंसी का पता लग गया होगा। जो इनरोलमेंट में आते हैं उसमें स्टैंड बाई भी दिखाए जाते हैं। जैसे 2880 की लिस्ट आई थी, 2630 मेन में थे और 250 स्टैंड बाई में थे। स्टैंड बाई भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी वैकेंसी 2630 ही होती है। इसमें जो एब्सेंट अनफिट हो जाते हैं उन स्टैंड बाई में से लिया जाता है। फिर अगर इसमें से कम पड़ जाते हैं तो इंटीमेशन लिस्ट में से लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2880 कैंडिडेट थे इनरोलमेंट लिस्ट में, तो जो मेन में थे ना वही वैकेंसी होती है। अब 2630 वैकेंसी थी। अब अगर इस बार की बात करोगे तो लगभग इस बार भी 2500 से 2600 आराम से होने वाली है। और मैं तो कह रहा हूँ कि 2600 प्लस ही होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक बाकी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कोई CSB ऑफिशियल तो कोई है नहीं। तो लेकिन सबका अपना पॉइंट है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर कुछ इंटेक का देखें हैं तो लगभग अब वैकेंसी बढ़ ही रही है, तो इस बार भी वैकेंसी बढ़ने का फुल चांस है। बाकी फिर देखते हैं कि CSB क्या अपडेट करता है। तो सब जो पिछले बार की वैकेंसी की बात की जाए तो लगभग 2630 थी और स्टैंड बाई में 250 रखा गया था। तो टोटल अगर इनरोलमेंट लिस्ट की बात की जाए तो 2880 कैंडिडेट थे। अब यदि मैं इंटेक 02/2020 की बात करता हूँ, मैं उसी इंटेक की बात करता हूँ, इसी इंटेक की। तो इसी इंटेक की अगर इनरोलमेंट कट ऑफ की बात की जाए, जिसमें 2880 बच्चे लिए गए तो इसकी कट ऑफ थी 34.75। और यदि इसकी PSL कट ऑफ की बात करूँ ना मैं, तो PSL कट ऑफ थी इसकी 28 नंबर, जिसमें लगभग 4382 ऐसे कुछ कैंडिडेट थे, शायद 4382 कैंडिडेट थे PSL में इंटेक 02/2020 की में। तो उसमें PSL में 28 कट ऑफ थी और इनरोलमेंट कट ऑफ 34.75 थी। और तब जाके इसमें से 2880 कैंडिडेट को लिया गया था। और जबकि 34.5 वाले आप बोल रहे होंगे ना, 34.5 ये स्टैंड बाई में रखे गए थे और काफ़ी हद तक स्टैंड बाई क्लियर भी हो गई थी। बाकी कुछ बच्चे इसमें से रह गए थे। बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट की बात करोगे, जो रिमेनिंग कैंडिडेट है इनरोलमेंट लिस्ट मतलब PSL के जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जिनका नाम इनरोलमेंट लिस्ट में नहीं आया, तो लगभग 550 से 600 के बीच में है। ये कैंडिडेट 550 से 600 के बीच में है। तो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा तो मेरे पास नहीं है कि 561 है या 571 है या 545 है, लेकिन 550 से 600 कैंडिडेट के बीच में रिमेनिंग कैंडिडेट है जो इनरोलमेंट आउट है। अब यहाँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों का, कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इनरोलमेंट आउट को दी जाएगी या रैली वालों को दी जाएगी। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि प्रायोरिटी किसी को नहीं दी जाएगी।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटी ना तो रैली वालों को दी जाएगी, ना एनरोलमेंट वालों को दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर किसको दी जाएगी? तो मैं आपको बता दूँ कि प्रायोरिटी ओनली मार्क्स वालों को दी जाएगी। मार्क्स वालों का क्या मतलब है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स है ना, जिनके ज़्यादा मार्क्स है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनको एनरोलमेंट और जो रैली कैंडिडेट है, उनमें जिनके ज़्यादा मार्क्स है ना, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब एनरोलमेंट आउट कैंडिडेट सोचेंगे कि रैली वालों के तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स है, तो फिर उनको तो प्रायोरिटी मिलेगी ही नहीं। उनके तो कम मार्क्स है, तो उनका तो नंबर आएगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर रैली के पेपर की कट ऑफ की बताऊँ ना मैं आपको, कि रैली का पेपर की कट ऑफ कितनी थी, तो रैली के पेपर की कट ऑफ लगभग 30 थी। रैली के पेपर की कट ऑफ कितनी थी? 30 थी। भले 30 से 35 के बीच में रैली वाले बच्चे कम हो, लेकिन है तो सही। चाहे 100 200 कुछ भी हो, लेकिन है तो सही। तो रैली के पेपर की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग 30 नंबर थी। अब अगर आप यहाँ पे ये एक डाउट देख यहाँ पे आ रहा होगा आपके कि PSL कट ऑफ 27.50 क्यों गई है? 27.50 से 30 के बीच में कोई रैली का कैंडिडेट नहीं है। इसके बीच में कोई रैली का कैंडिडेट नहीं है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जो 27.50 से 30 के बीच में रैली कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इनरोलमेंट के तो हैं। अब इनरोलमेंट के कैंडिडेट तो हैं। उन्होंने 27.50 केवल इनरोलमेंट की वजह से रखी गई है। ये कट ऑफ केवल इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट की वजह से रखी गई है कि अगर बच्चे ज़्यादा कम पढ़ते हैं, वैकेंसी अगर फुलफिल करनी है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है, अगर उसको फुलफिल करना है, तो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। और इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को लेना पड़ेगा तो कट ऑफ उनके तो नंबर ही 28 से 34.5 है। 28 से 34.5 नंबर है ना जिनके, वो इनरोलमेंट आउट थे। मतलब इनरोलमेंट में उनका नहीं हुआ था, क्योंकि 34.75 कट ऑफ गई थी। तो 28 से 34.5 के नंबर वाले कैंडिडेट है ना, वो इनरोलमेंट आउट है। तो जबकि यहाँ पे 27.50 कट ऑफ गई है रैली की, जबकि रैली की पेपर की कट ऑफ कितनी है? 37 नंबर है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटी किसे मिलेगी? अगर मान लो किसी रैली के कैंडिडेट के 32 नंबर है, किसी रैली के कैंडिडेट के 32 नंबर है, और किसी इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट के वो 34 नंबर है, तो बिल्कुल यहाँ पे श्योर है कि उस इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट का पहले होगा। चाहे 32 नंबर वाले का बाद में हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट का होगा, क्योंकि उसके 34 नंबर है। तो यहाँ प्रायोरिटी केवल इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। भाई इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट है वो, तो भाई उनको नोटिफिकेशन निकाला था 2 नवंबर को, तो इस वजह से उनको सबको लिया जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई दावा नहीं है CSB का कि उनको सबको लिया जाएगा। उनको ही लिया जाएगा जिनके मार्क्स ज़्यादा है, क्योंकि तो आपको पता है सबको, जो CSB है, कोई भी एग्जाम देख लो, मार्क्स पे डिपेंड करती है। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको लिया जाएगा। तो अगर 32 किसी के रैली में और किसी के इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट के 34 है, तो बिल्कुल श्योर है कि 34 नंबर वाले को पहले लिया जाएगा। तो आपका डाउट, जो प्रायोरिटी वाला डाउट था, वो आपका क्लियर हो गया होगा कि किसी इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट को ऐसे नहीं लिया जाएगा जैसे 28 नंबर है उसको भी ले लिया जाएगा, 29 नंबर है उसको भी ले लिया जाएगा। इनको तभी लिया जाएगा जब वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही होगी। चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ कि 28 29 नंबर वालों को तभी लिया जाएगा जब वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही होगी, क्योंकि सबसे पहले मौका मिलेगा 34 नंबर वालों को, 33 नंबर वालों को, 32 नंबर वालों को, इनको मौका मिलेगा। जब वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी तो शायद हो सकता है कि आपका नंबर नहीं भी आए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी शायद, क्योंकि लगातार वैकेंसी बढ़ रही है, तो आपका भी नंबर आए, क्योंकि तभी से रैली की PSL कट ऑफ इतनी रखी है। लेकिन आप समझते हो कि रैली की PSL कट ऑफ 27.50 गई है, लेकिन इनरोलमेंट की कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी। इनरोलमेंट की कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी वो देखने को मिलेगा आपको इनरोलमेंट लिस्ट में भी, कितनी बढ़ती है, किसका नाम आता है, किसका नहीं आता। लेकिन मैं तो यहाँ पे इतना कह सकता हूँ कि प्रायोरिटी की बात हो रही है, तो रैली या किसी इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को इस वजह से नहीं मिलेगी कि वो इनरोलमेंट आउट है, और किसी रैली वालों को इसकी वजह से नहीं मिलेगी कि वो बिल्कुल फ्रेशर है, अभी उसने वैकेंसी में अपेयर हुआ है, तो वो उसको पहले दिया जाएगा नंबर। वो सब मार्क्स पे डिपेंड करता है, जिसके मार्क्स ज़्यादा है तो उसको प्रीफर पहले किया जाएगा। तो यहाँ पे इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट का डाउट क्लियर भी हो गया होगा कि इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट का भी होगा, बिल्कुल होगा। जो को जिनके 34.5 है, उनके जिनके 34.5 है, 34 नंबर है, 33.5 है, उनका बिल्कुल 33 नंबर है। उनका बहुत ज़्यादा चांस है, उनका तो बहुत ज़्यादा चांस है, उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि उनका होने वाला है। बाकी जिनके 32 नंबर 31 नंबर, उनको डिमोटिवेट नहीं करा कि उनका नहीं होगा, उनका भी होगा। पर मैं श्योर नहीं कह सकता कि होगा ही होगा, 100% होगा उनका, क्योंकि वो वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी होती है। अब मैं रैली वालों के सेफ रैंक की बात करूँ तो मैं ऐसा ये नहीं कहना चाहता कि 3264 जो 3274 है वो कैंडिडेट सारों का हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अगर जिन कैंडिडेट के रैली के 35 नंबर से ज़्यादा है, मतलब उनको पता लग गया होगा, क्योंकि जिनके रैंक आई उनके 35 नंबर से जिनके ज़्यादा है, उनका बिल्कुल इनरोलमेंट के पहले होगा। इनरोलमेंट जो कैंडिडेट है उनसे पहले उनको वैकेंसी में फिलफुल किया जाएगा। बाद में जो जिनके 32 नंबर 31 नंबर है रैली वालों को, तो उनसे पहले फिर इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि उनकी 34.5 है बच्चा, कोई स्टैंड बाय में भी था तो उनको लिया जाएगा, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा है और उन्होंने नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया था कि 34.5 है, तो उनको पहले लिया जाएगा।
तो यहाँ पे तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिसके भी 35 नंबर या 35 से ज़्यादा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर वैकेंसी बिल्कुल कम नहीं हुई तो इनका बिल्कुल 100% चांस है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर वैकेंसी कम नहीं हुई तो जिनके 35 नंबर या 35 से ज़्यादा है उनका 100% होगा। रैली वालों का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके तो 35 नंबर ज़्यादा है ही नहीं एनरोलमेंट आउट कैंडिडेट के। तो जिनका रैली का 35 से ज़्यादा है उनका 100% चांस है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर फाइट देखने को मिलेगी ना, तो रैली वाले कैंडिडेट में जो 30 से ऊपर है और 34 के बीच में है, 34.5 30 के बीच, 30 और 34 के बीच में है ना, उनमें फाइट आपको देखने को मिलेगी इनरोलमेंट वालों और रैली वालों के बीच में। क्योंकि 35 नंबर से ज़्यादा कैंडिडेट इनरोलमेंट वाले हैं ही नहीं। तो उनके बीच में फाइट 35 नंबर वालों से ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। वो फाइट करेंगे वो 30 से 34, जिनके रेल में 30 से 34 मार्क्स है ना, उनसे फाइट करेंगे इनरोलमेंट वाले। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरह से समझाऊँ। मैंने पूरा ये डाटा कलेक्ट किया है। अगर आपको ये कितना अच्छा लगता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने पूरा डाटा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया है। मैं रात भर इससे डाटा कलेक्ट कर रहा था, फिर इसका वीडियो मैंने बनाया है। अभी सुबह उठ के मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे। और सब्सक्राइब की मेरे को डिमांड भी नहीं है। आप अपनी इच्छा से, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो आप करो, वो आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई ना, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना सा रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इसमें मेरा फ़ायदा कम है, आपका फ़ायदा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट पूछते हो ना, तो मैं फिर बाद में उसका एक आधा घंटे बाद रिप्लाई देता हूँ। फिर आप वापस पूछते हो, फिर मैं उसको बाद में देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जिन्होंने पूछा है मैंने उनका 95% सबका डाउट क्लियर किया है। और बिल्कुल श्योरली मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो, उससे बेटर है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, ताकि आप वहाँ पे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा।